अगर आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है और अगर आपको स्केचिंग को और बेहतरीन बनानी है और अगर आपको स्केचिंग सीखना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हम बात करेंगे स्केचिंग टेक्निक्स के बारे में। सो डोंट मिस अ सिंगल स्टेप। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आगे जाके आपको बहुत मुश्किल होगा। सो डू नॉट मिस अ सिंगल स्टेप। ये बेसिक टेक्निक्स है स्केचिंग करने के लिए। अगर आप ये स्केचिंग को आप प्रैक्टिस करते हो तो आगे जाके आप कोई भी स्केचिंग आसानी से बना सकते हो। Hi guys, welcome back. Hope you have seen my previous pencil practice video. अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, उसी का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्केचिंग टेक्निक्स के बारे में। स्केचिंग का 6 टेक्निक्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 शेडिंग, नंबर 2 हैचिंग, नंबर 3 स्टिपलिंग, नंबर 4 स्क्रिबलिंग, नंबर 5 ब्लेंडिंग, नंबर 6 रेंडरिंग या टोनिंग। तो आज हम इन टेक्निक्स का डिटेल में सीखेंगे। स्केचिंग का पहला टेक्निक शेडिंग। जब भी आप शेडिंग करते हो तो आपके पास कम से कम 2 पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। जब भी आप शेडिंग करते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होल्डिंग द पेंसिल। नंबर 1, जब भी आप ड्राइंग करते हो, मैंने ऑलरेडी बताया ड्राइंग करने के टाइम पे पेंसिल को किस तरह पकड़ना है। लेकिन जब भी आप शेडिंग करते हो तो फ्लैट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो जब भी आप ड्राइंग करते हो आपका पेंसिल का लाइंस क्लियर हो जाता है। अगर आप पेंसिल को फ्लैट मोड में पकड़ते हो तो आपका जो शेडिंग है वो अलग दिखेगा। शेडिंग करने के टाइम पे जैसे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में बताया कि कलरिंग कैसे करनी है, उसी मोड में डायगनली आप शेडिंग करोगे लेफ्ट टू राइट। दूसरा मेथड हैचिंग। जैसे मैंने कहा एक भी वीडियो मिस मत करना। अगर आपने प्रैक्टिस सेशन 1 का वीडियो मिस किया हो तो ये मेथड आपको बहुत दिक्कत होगा। तो पहले आप प्रैक्टिस सेशन 1 के वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद आपको हैचिंग करने के लिए आसान होगा। जब भी आप लाइंस बनाते हो तो लाइंस एक ही शेड में होनी चाहिए। दूसरी, एक लाइन से दूसरी लाइन के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। हर एक लाइन इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। तो जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते हो आपका हैचिंग का स्केचिंग अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपको हैचिंग को एक शेडिंग की तरह बनानी है, लाइट टू डार्क बनानी है, तो पेंसिल पेपर के ऊपर अटैचमेंट और डिटैचमेंट का प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो पेंसिल को पेपर के ऊपर लाइटली प्रेशर दे के आप पेंसिल पेपर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो जब भी आप स्केचिंग करते हो या लाइंस बनाते हो या हैचिंग मेथड इस्तेमाल करते हो और इसको अगर आपको शेडिंग में बदलनी है, पहले प्रेस कर लीजिए पेंसिल को पेपर के ऊपर, फिर लाइटली विड्रॉ कर लीजिए। हैचिंग टेक्निक्स में अलग वैरायटीज हैं। वर्टिकल हैचिंग मतलब टॉप टू डाउन। जब भी आप हैचिंग टेक्निक का प्रैक्टिस करते हो तो पहले आप छोटे लाइंस बनाओगे, फिर लंबे लाइंस बनाओगे। तो वर्टिकल हैचिंग में आप टॉप टू डाउन डायरेक्शन में, जो स्टैंडिंग लाइन के डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल हैचिंग मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सो जब भी आप लाइंस बनाते हो साइड टू साइड बना लीजिए। जो आप लाइंस बनाते हो उसका शेड एक ही होनी चाहिए, तो आप बीच में पेंसिल को शार्पन न कीजिए और लाइंस इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। क्रॉस वर्टिकल हैचिंग मतलब वर्टिकल हैचिंग और हॉरिजॉन्टल हैचिंग का एक के ऊपर एक बनाने के टाइम पे जो लाइंस बनाते हैं उसे क्रॉस वर्टिकल हैचिंग कहते हैं। जब भी आप क्रॉस वर्टिकल हैचिंग करते हो आप पहले धीरे कर लीजिए।
डायगोनल हैचिंग। डायगोनल हैचिंग करने के टाइम पे आपका जो लाइन्स है वो स्लैंटिंग लाइन्स में होगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। क्रॉस डायगोनल हैचिंग मतलब ये जो राइट टू लेफ्ट बनाते हो, लेफ्ट टू राइट डायगोनल लाइंस बनाते हो, एक के ऊपर एक बनाने के टाइम पे इसे क्रॉस डायगोनल हैचिंग कहते हैं। जब भी आप पिक्चर में हैचिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हो तो ध्यान में रहे 2/3 से ज्यादा नहीं, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा आप स्केचिंग बनाओगे। आप एक पिक्चर को कंप्लीटली हैचिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट 20 लाइन्स पर डे, तो आगे जाके आपका स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो, तो कम समय में आपका स्केचिंग कंप्लीट हो सकता है। जब भी आप स्केचिंग करते हो आपका जो स्केचिंग है बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो धीरे से कर लीजिए, आगे जाके आपका स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज होने के बाद आपको बहुत आसान होगा इवनली लाइंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्क्रिबलिंग। जब भी आप स्क्रिबलिंग करते हो आप कैसे भी स्क्रिबलिंग कर सकते हो। पहले छोटे एरिया को आप स्क्रिबलिंग कर लीजिए, फिर आप बड़े एरिया को स्क्रिबलिंग कर लीजिए। जब भी आप स्क्रिबलिंग करते हो ध्यान में रहे एक के ऊपर एक जब भी लाइंस गिर जाता है वहां पे आपका एरिया डार्क दिखेगा। स्क्रिबलिंग में एक इजी मेथड है, आप जैसे 8 नंबर बनाते हो उसी मेथड में आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली आप 8 बनाओगे, उसके ऊपर आप वर्टिकली 8 बनाओगे। ब्लेंडिंग या स्मजिंग टेक्निक। जब भी आप ब्लेंडिंग या स्मजिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हो आप अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हो, या यू कैन रैप क्लॉथ अराउंड अ फिंगर, या आप क्यूटिप ले सकते हो, या ईयरबड ले सकते हो, या एक टिश्यू पेपर ले सकते हो। इसमें एक शॉर्टकट मेथड है स्मजिंग करने के लिए। जब भी आप पेंसिल को शार्प करते हो एक डब्बे के ऊपर शार्प कर लीजिए, जहां पे जो भी कचरा है पेंसिल का, लेड या पेंसिल का जो वुडन पार्टिकल्स है वो बॉक्स के अंदर गिर, और वुडन पार्टिकल्स को आप वहां से निकाल दीजिए, तो आपके डब्बे में पेंसिल का लेड का पाउडर आसानी से मिल सकता है। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है लेड का वो निकाल दीजिए, नहीं तो उससे पेंसिल का लाइंस बन सकता है। आपको सिर्फ उसका लाइट पाउडर इस्तेमाल करनी है। जब भी आप ये इस्तेमाल करते हो तो ध्यान में रहे एक के ऊपर एक करने के टाइम पे वो एरिया डार्क हो जाता है, तो बी केयरफुल ऑफ द कोटिंग्स। नेक्स्ट है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग मतलब डॉटिंग मेथड। आप पेंसिल को हथौड़ा की तरह इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन धीरे से आप डॉट्स बनाओगे। जब भी आप डॉट्स बनाते हो आप सर्कल नहीं बनाओगे, आप जस्ट एक डॉट बनाओगे। ध्यान रहे डॉट्स बनाने के टाइम पे ऊपर नीचे मत कीजिए, जस्ट सिंपली एक डॉट बनाओगे। सो जब भी आप डॉट्स बनाते हो आप नॉर्मल एक डॉट बनाओगे, आप स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन नहीं करोगे। जस्ट एक सिंपल पेंसिल को पेपर के ऊपर धीरे से दबा लीजिए। जब भी आप डॉट्स बनाते हो, डॉट्स जब नजदीक होता है तो वो एरिया डार्क दिखेगा। अगर आपको एरिया को लाइट बनानी है तो डॉट्स को दूर दूर बना लीजिए। रेंडरिंग या टोनिंग, इस मेथड ब्लेंडिंग मेथड से बहुत सिमिलर है। ब्लेंडिंग मेथड जैसा ही है, लेकिन एक चीज के ऊपर जब भी लाइट गिर जाता है देयर इज अ स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया रहता है जहां पे आपको कुछ नहीं दिखता है, जस्ट वाइट। वो एरिया को दिखाने के लिए उसे टोनिंग कहते हैं। जब भी आप टोनिंग करते हो ध्यान में रहे कि आप पहले लाइट एरिया कर लीजिए फिर डार्क एरिया कर लीजिए, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टोनिंग करते वक्त आप पहले एक कोट कर लीजिए। जब भी आप कोट करते हो और अगर आपको वो एरिया में और कुछ नहीं करनी है तो दूसरा आप इरेजर से इस्तेमाल करोगे। लाइटली वो एरिया को आप इरेज करोगे जहाँ पे आपको हाईलाइट करनी है। ध्यान में रहे कि शेड होनी चाहिए,
डार्क एंड वाइट का 50-50 का शेड नहीं होनी चाहिए। शेडिंग करने के टाइम पे कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक, लाइट किस तरफ से आता है और कैसे परछाई गिर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, शेडिंग करने के टाइम पे परछाई का जो लेंथ है, शैडो को जो लेंथ है, उसको आप ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाइट नीचे तरफ से आता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट का परछाई है, ऑब्जेक्ट का जो शैडो है, वो लंबा हो जाता है। जब भी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, ऊपर से पड़ता है, तो उसका जो परछाई बिल्कुल नहीं दिखता है या बहुत कम दिखता है। तीसरी बात, जब भी आप शेडिंग करते हो, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो आपका शैडो का शेप होनी चाहिए। जब भी आप शेडिंग करते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरफ से लाइट आता है, ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट गिरता है। अगर लाइट राइट हैंड साइड पे आता है तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड पे परछाई गिर जाता है। अगर लाइट लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो परछाई राइट हैंड साइड पे गिरता है। अगर आप शेडिंग करते हो और आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स है, तो एक ऑब्जेक्ट का शैडो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे गिरता है मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक सिलेंडर है। सो सिलेंडर का जो शैडो स्क्वायर के ऊपर गिर जाता है, जो शैडो है वो स्क्वायर का शेप में चला जाता है। ध्यान में रहे, टॉप एरिया सिलेंडर होगा, बाद में एक स्क्वायर के शेप में चला जाता है। अगर आप यहाँ पे कलर इस्तेमाल करते हो तो ध्यान में रहे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर परछाई गिर जाता है वो डार्कर शेड की होनी चाहिए। उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ उसका डार्कर शेड होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका बॉक्स ब्राउन कलर का है और अगर आपका ग्रास ग्रीन कलर का है, बॉक्स का जो परछाई, ग्रास का जो कलर डार्कर शेड आपको करनी है। एक पिक्चर में आप 2-3 टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितना आप प्रैक्टिस करते हो आपका ड्राइंग और बेहतर बन सकता है। शेडिंग करने के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो धीरे से देखें, बार बार देखें, आप कोई भी शेडिंग आसानी से कर सकते हो। सो जब भी आप शेडिंग करते हो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। So see you in the next video and keep practicing.